चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी सोच विचार की परंपराओं में से एक को खंगालेंगे। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि उन सवालों को समझने की कोशिश है जो आज भी हमें परेशान करते हैं। तो तैयार हो जाइए भारतीय दर्शन की इस शानदार यात्रा के लिए। अच्छा, क्या कभी मन में ये ख्याल आया है कि कर्म क्या होता है, या ये पुनर्जन्म वाली बात क्या है? अगर हाँ, तो अनजाने में ही सही, एक बहुत पुरानी दार्शनिक बहस का हिस्सा हम सब बन चुके हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों से इंसान के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिशें हैं। दरअसल इसका मतलब यह है कि हम सब कहीं ना कहीं दार्शनिक ही हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि उन जवाबों को ढूंढने की एक साझी कोशिश है जिसकी जड़ें हजारों साल पहले भारत में पनपी थीं। तो चलिए इस यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत में फिलॉसफी यानी दर्शन की शुरुआत कैसे हुई, और ये जानकर हैरानी होगी कि ये पश्चिम के महान विचारकों से भी बहुत बहुत पहले हो चुकी थी। इस बात की गहराई को जरा समझिए। जब पश्चिम के पहले दार्शनिक थेल्स दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर रहे थे, उस वक्त तक भारत में वेद लिखे जा चुके थे। और ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। इससे पता चलता है कि भारतीय सोच की जड़ें कितनी गहरी हैं। हर महान इमारत की एक नींव होती है। भारतीय दर्शन के लिए ये नींव हैं वेद और उपनिषद। इनको आप इस पूरी विचार परंपरा का सोर्स कोड भी समझ सकते हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये वेद थे क्या? देखिए, शुरुआत में ये प्राचीन भजन, प्रार्थनाएं और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का एक कलेक्शन थे। लेकिन धीरे धीरे इन ग्रंथों के आखिरी हिस्सों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब जोर पूजा पाठ से हटकर बड़े सवालों पर जाने लगा, जैसे कि मैं कौन हूं, या ये ब्रह्मांड असल में है क्या? और यहीं पर आते हैं उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वेदों का अंत या सार। यहीं से फोकस बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर आ गया। आत्मा, ब्रह्म और मुक्ति, ये सारे बड़े बड़े आइडियाज यहीं पर पैदा हुए, और इन्होंने भारतीय सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इन्हें आप भारतीय दर्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। ब्रह्म यानी वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आत्मा यानी हमारे अंदर का असली मैं कौन है, क्या ये आत्मा और वो परम सत्य एक ही हैं, और मोक्ष, क्या जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनकी तलाश आज तक जारी है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसी जगह जहां से विचारकों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ये सब एक बहुत ही अहम सवाल पर टिका था, वेदों के बारे में क्या राय रखी जाए। और यहीं से भारतीय दर्शन में एक बड़ी बहस छिड़ गई। देखिए, उस जमाने में वेदों को ही ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता था। तो सवाल उठा कि क्या वेदों की हर बात को आखिरी सच मान लिया जाए? जिन्होंने कहा नहीं, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के विचारक, वे नास्तिक दर्शन कहलाए। और जिन्होंने कहा हाँ और वेदों को ही आधार मानकर अपनी बातें कहीं, वे आस्तिक दर्शन कहलाए। ये जो आस्तिक स्कूल हैं, ये कुल 6 हैं, और इन्हें अक्सर जोड़ियों में समझा जाता है। जैसे सांख्य और योग ने दुनिया कैसे बनी और उसे अनुभव कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया। न्याय और वैशेषिक ने लॉजिक और इस बात की खोज की कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है। और मीमांसा और वेदांत ने वेदों के रिचुअल्स और उनके ज्ञान के सार को समझने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें बस पुराने जमाने में होकर रह गईं। ये दार्शनिक खोज एक जिंदा परंपरा है जो आज भी चल रही है। चलिए देखते हैं कि पिछले 200 सालों में ये कैसे आगे बढ़ी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारतीय सोच हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को देश की पहचान से जोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक बराबरी की लड़ाई का एक जरिया बनाया। और फिर बाद में जे कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे थिंकर्स आए, जिन्होंने हर तरह के बने बनाए धर्म और परंपरा पर ही सवाल खड़े कर दिए और हर व्यक्ति को अपनी खोज खुद करने के लिए कहा। तो इतने सारे अलग अलग स्कूल, इतने सारे विचारक, लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे हैं, कुछ धागे ऐसे हैं जो इन सभी को कहीं ना कहीं एक साथ पिरोते हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। लगभग हर भारतीय दर्शन के केंद्र में कर्म का सिद्धांत है। ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम एक एनर्जी पैदा करता है, जो घूमकर हम तक वापस आती है और हमारे भविष्य को तय करती है।
लेकिन सवाल उठता है कि कर्मों का फल हमेशा इसी जिंदगी में तो नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है? यहीं पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो स्टेज है जिस पर कर्म का ये पूरा नाटक कई जन्मों तक चलता रहता है, ताकि हर कर्म का हिसाब पूरा हो सके। ये जिंदगी को एक बहुत लंबी यात्रा का हिस्सा बना देता है। तो अगर कर्म और पुनर्जन्म का ये साइकिल एक तरह का बंधन है, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है मोक्ष। यही भारतीय दर्शन का अल्टीमेट गोल है, दुख, जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले पहिए से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ऋग्वेद की एक बहुत पुरानी और खूबसूरत बात है जो भारतीय दर्शन की आत्मा को एक लाइन में बता देती है। सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से बुलाते हैं। मतलब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बहसें हो सकती हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, उस एक परम सत्य की खोज। तो देखिए, हजारों साल गुजर गए लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ है। ये सवाल आज भी जिंदा है। क्या हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं? क्या इस जिंदगी के बाद भी कुछ है? ये खोज अब हम सबकी है। इसके जवाब क्या होंगे?